यदि आप वास्तव में ही पतित पावन हैं तो फिर हम लोगों को अपने आप को पतित कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि भगवान पतित पावन हैं ही तो हम क्यों शर्माएं ये कहने में कि हम पतित हैं, हम दोषी हैं, हम अवगुणी हैं। बाली ने राम जी को निरुत्तर कर दिया, बाण मारा और बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में है। तो बाली ने पूछा अजहू पापी। राम जी उसको कह रहे तू पापी है, तूने ऐसा किया वैसा किया, भाई की सब छीन लिया, स्त्री को भी ले लिया। तो वहाँ बाली कहता है कि अंत काल गति तोर, मैं अंतिम समय में आपको देख रहा हूँ कि अभी भी मैं पापी रह गया। अरे इस गति को पाने के लिए तो बड़े बड़े योगेश्वर सारे जीवन साधना में निकाल देते, फिर भी अंतिम समय में आप मानस ध्यान का विषय नहीं बन पाते, आपका नाम मुंह पे नहीं आ पाता, आपका दर्शन नहीं हो पाता। मैं चाहे जितना बड़ा पापी हूँ पर मैं अंतिम समय में आपको देख रहा हूँ कि अभी भी मैं पापी रह गया। और यदि मैं अभी भी पापी हूँ तो मुझे बताइए व्यक्ति निष्पाप कब होता है। सन्मुख होत जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघनासों तबहि। करोड़ों करोड़ों जन्मों की पाप राशि उसी क्षण नष्ट हो जाती है जिस क्षण जीव भगवान के सन्मुख हो जाता, भगवान के शरणागत हो जाता। तो क्या मेरी अघराशि खत्म नहीं हुई? आपके दर्शन से मेरे पाप नहीं नष्ट हुए? राम जी रीझ गए। राम जी ने कहा मैं तो तुम्हारी प्रेम की परीक्षा ले रहा था, अगर तुम और अभी जीना चाहते हो तो जी लो। बाली ने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं, ऐसा अवसर कब मिलेगा आप मेरे सामने खड़े और मेरे प्राणों का लय हो जाए। मरना तो है ही पर फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। नाथ मैं जीना नहीं चाहता, अब तो मुझे मरना ही है। दोष सहित कोई जीव भगवान की शरण में आ जाए, भगवान को समस्या नहीं, किंतु कपट सहित न आए। जो है नहीं वो न बने।